प्यारे बच्चों, क्लास 11th साइंस कॉमर्स बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कंप्यूटर साइंस का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता ही दीजिए, जब सब विषय का बता रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो उन बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं ये कंप्यूटर साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में बताऊँगा। बाकी यदि आप पीडीएफ में नोट्स देखना चाहते हैं तो क्रोम में जाकर drgp82.blogspot.com लिख कर सर्च मारिएगा और वहाँ सबसे नीचे आपको क्लास 11th का मॉडल एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ वो पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कंप्यूटर के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर क्या है। तो एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पंक्ति डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न करने के लिए निर्देशों मतलब एक प्रोग्राम के एक सेट के साथ इसे संधारित करता है। यह गणितीय और तार्किक संचालन करने के तुरंत बाद आउटपुट प्रदान करता है और तार्किक के लिए आउटपुट को बचा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। तीसरा क्वेश्चन है स्मृति का कार्य क्या है। स्मृति मतलब मेमोरी अस्थायी रूप से प्रसंस्करण के दौरान डेटा और जानकारी को संग्रहित करती है। अगला क्वेश्चन है रैम और रोम में अंतर बताना है। तो रैम क्या है, तो रैम की परिभाषा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जबकि रोम है सो रोम की परिभाषा केवल पढ़ने के लिए स्मृति है। दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की तुलना में महंगी है, जबकि रोम की तुलना में रोम सस्ता है। मतलब रैम की तुलना में रोम सस्ता है। रैम की तुलना में यादृच्छिक स्मृति मतलब रैम की गति अधिक होती है, जबकि रोम की तुलना में केवल पढ़ने के लिए स्मृति की गति स्लो है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में रोम की तुलना में उच्च क्षमता होती है, जबकि रोम की रैम की तुलना में कम क्षमता होती है। रैम में डेटा को संधारित मिटाया या पढ़ा जा सकता है, जबकि रोम में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बच्चा सीपीयू क्या है। तो एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या सीपीयू कार्यात्मक रूप से एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सीपीयू के बिना कोई भी कंप्यूटर कमोबेश गैर कार्यात्मक है। इसे आमतौर पर कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में कार्य करता है। छठा क्वेश्चन है आपका C++ में टिप्पणी क्या है। तो एक टिप्पणी वह पाठ है जिसे संकलन अनदेखा करता है लेकिन यह प्रोग्राम के लिए उपयोगी है। टिप्पणियों का उपयोग आमतौर पर भविष्य के संदर्भ के लिए कोड को एनोटेट करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर उन्हें एक सफ़ेद स्थान पर इलाज करता है। कोड की कुछ पंक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए आप परीक्षण में टिप्पणियों का उपयोग कर सकते हैं। C++ में टिप्पणियों को जोड़ने के दो तरीके हैं। एकल लाइन टिप्पणी मतलब डैश जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एकल लाइन है सिंगल, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स मतलब एकाधिक लाइन टिप्पणी। सातवां नंबर क्वेश्चन है चरण की घोषणा क्या है। तो एक चर मतलब चरण बोल दिए, चर की घोषणा क्या है। एक चर घोषणा अनुपालनकर्ता को आश्वासन प्रदान करती है कि दिए गए प्रकार और नाम के साथ एक चर मौजूद है ताकि अनुपालनकर्ता चर के बारे में पूर्व विवरण की आवश्यकता के बिना आगे के संकलन के लिए आगे बढ़ सके। उदाहरण के लिए इंट रिजल्ट टैक्स सी इंट ABC। आठवां नंबर क्वेश्चन है पास के लिए और जबकि पास के बीच अंतर, मतलब लूप के लिए और जबकि लूप के लिए अंतर बताना, वेल लूप।
तो बार की एक पूर्व निर्धारित संख्या के लिए है, जबकि यह शर्त पूरी होने तक पुनरावृत्ति करती है, वेल लूप। और फिर लूप है आपका फॉर लूप। यह आमतौर पर उपयोग किया जाता है जब इंटरनेट की संख्या ज्ञात होती है, और यह आमतौर पर उपयोग किया जाता है जब इंटरनेट की संख्या अज्ञात होती है। तीसरा है शर्त एक संबंध परक अभिव्यक्ति है, जबकि शर्त अभिव्यक्ति यह गैर शून्य मान हो सकती है। लूप के लिए है कि प्रविष्टि नियंत्रित पास है, जबकि यह प्रवेश नियंत्रित पास होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है डेस्कटॉप क्या है। तो एक डेस्कटॉप एक कंप्यूटर प्रदर्शक क्षेत्र है जो उन वस्तुओं के प्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी भौतिक डेस्क के शीर्ष पर मिल सकती है। इसमें दस्तावेज, फ़ोन बुक, टेलीफोन, संदर्भ स्रोत, लेखन और ड्राइंग उपकरण और प्रोजेक्ट फोल्डर शामिल है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का एक भौतिक भाग होता है, जबकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाता है। हार्डवेयर में इसे छुआ जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। तीसरा है क्षतिग्रस्त होने पर इसे एक नए घटक के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, क्षतिग्रस्त होने पर इसे बैकअप कॉपी का उपयोग करके एक बार फिर से स्थापित किया जा सकता है। हार्डवेयर वायरस से संक्रमित नहीं किया जा सकता, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, वायरस से संक्रमित किया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है डेटा क्या है। तो एक डेटा कच्चे तथ्यों और आंकड़ों का एक संग्रह है जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसे डेटा कहा जाता है, जैसे संख्या, पाठ, ऑडियो, वीडियो, छवियाँ आदि। 12 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रमुख ताकत और कमजोरियाँ क्या है। तो कंप्यूटर की ताकत है गति, परिश्रम, उच्च भंडारण क्षमता, सटीकता, बहुमुखी प्रतिमा। और इसकी कमजोरियाँ क्या क्या है। वीकनेस है आपका निर्णय, स्वास्थ्य, रख रखाव करना पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है जानकारी क्या है। तो जब डेटा संधारित, संगठित, स्ट्रक्चरल या किसी दिए गए आउटपुट परिणाम में प्रस्तुत किया जाता है, इसे अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए सूचना कहा जाता है, जानकारी होती है। 14 है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। फिर है वॉल्यूशन मेमोरी क्या है। तो रैम को वॉल्यूशन मेमोरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसका डाटा खो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस को परिभाषित करें उदाहरण सहित। तो कोई भी उपकरण जिसका उपयोग करके हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डी कंप्यूटर के बीच एक लिंक बनाते हैं, उदाहरण कुंजी पटल, माउस, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, लाइट, पेन, मोडेम आदि। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कार्य एलयू द्वारा किया जाता है। तो एलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो कंप्यूटर की सभी गणितीय गणनाओं को निष्पादित करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है स्मृति का कार्य क्या है। तो स्मृति अस्थायी रूप से प्रसंस्करण के दौरान डेटा और जानकारी संग्रहित करती है। 19 है प्रवाह चार्ट को परिभाषित करें। तो एल्गोरिथम के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को फ्लो चार्ट कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को परिभाषित करें। तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते, उदाहरण MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, गेम और गूगल क्रोम आदि। 21 नंबर क्वेश्चन है एंटीवायरस को परिभाषित करें। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसे एंटी मैलवेयर के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग मूल रूप से कंप्यूटर वायरस का पता लगाने और निकालने के लिए किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है भाषा प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर के प्रकार। तो लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब भाषा प्रोसेसर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो मानव समझने योग्य भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। भाषा प्रोसेसर 3 प्रकार के होते हैं, अनसेबलर और दुभाषिया और कंपाइलर। 23 नंबर क्वेश्चन है स्रोत कोड और
ऑब्जेक्ट कोड के बीच अंतर क्या, मतलब सोर्स कोड बताना है और ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका पहला अंतर है, सोर्स कोड उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया एक प्रोग्राम है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड मशीनी भाषा का एक प्रोग्राम है। यह मानव पठनीय होता है, जो सोर्स कोड होता है वो मानव पठनीय होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है कंप्यूटर सीधे ऑब्जेक्ट कोड को समझाता है। सोर्स कोड मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फिर आपका बूटिंग क्या है, उदाहरण दीजिए और समझाइए। तो जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो एक ऑपरेशन होता है जो कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से किया जाता है, इसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग का उदाहरण है कोल्ड बूटिंग और गर्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है, तो जब हम बंद होने के बाद कंप्यूटर को चालू करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। गर्म बूटिंग जब हम रीसेट बटन दबाकर कंप्यूटर को रीसेट करते तो उसे गर्म बूटिंग कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर सिस्टम के भीतर सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट और प्रसंस्करण गतिविधियों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोग्राम है जो इसकी मेमोरी पर लोड होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता सॉफ्टवेयर को परिभाषित करें, उदाहरण दीजिए। तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के उचित और सुचारू कामकाज को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका उपयोग बैकअप, वायरस की सफाई और जानकारी की व्यवस्था आदि जैसे हाउसकीपिंग कार्यों को करने के लिए किया जाता है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण है एंटीवायरस, संपीड़न उपकरण, फाइल प्रबंधन उपकरण, डिस्क प्रबंधन उपकरण। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट के वीडियो में मैं जल्द लेके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आऊँगा। तब तक वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।